शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम नवरात्रि मना चुके, आज मन ही रहा है ना। और नवरात्रि में हम जगत जननी जगदम्बा का कई रूपों का पूजा करते हैं, है ना। उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन घर में हम क्या हैं? घर में माताओं और बहनों की स्थिति क्या है? देवी से कम है क्या? दिन भर का दिनचर्या देखिए तो कितना काम है, उसके बाद भी चेहरे में कोई सिकन है क्या? कितने उमंग उत्साह के साथ कोई भी स्त्री अपने घर का सारा काम जितने उमंग उत्साह के साथ करती है। पुरुष बाहर कमाने जाते हैं लेकिन वो बार बार एहसास दिलाते हैं, लेकिन स्त्री घर का सारा काम करती है, कभी वो एहसास दिलाती है? वो कितना अपना फर्ज और कर्तव्य समझकर सारा कार्य करती है ना। खाना बना रही होती है तो उसका कितना रहता है कि मेरे बच्चे खाएंगे, मेरा पति खाएगा, मेरा परिवार खाएगा, एकदम स्वस्थ रहे। तो सारा अटेंशन कि भोजन एकदम अच्छा से परफेक्ट बनना चाहिए, पौष्टिक बनना चाहिए, घर एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए, बच्चों के, पति के, सबके कपड़े साफ सुथरे रहने चाहिए, सबको टाइम टू टाइम अवेलेबल करके देती है। एक ऐसा ड्यूटी निभाती है जिसका कोई पेमेंट नहीं है, लेकिन पेमेंट पाकर भी कोई अपना ड्यूटी इतनी अच्छे से निभाता है जितनी माताएं बहनें निभाती है। पेमेंट मिलता है, सैलरी सबका फिक्स है, लेकिन इतना अच्छा, इतना अधिकार से, इतना क्या बोलते हैं, जो अंदर से भावना से, श्रद्धा से कोई भी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है। और वही स्त्री बाहर भी जब काम करने जा रही होती है तो वहाँ भी उसी तरह से करती है। इसका उदाहरण है, एक बहन है जिसका अचानक से उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए, रिलेशन में ही है, अपनी ही लौकिक में ननद लगती है। उनका दुकान था, पेंट का दुकान था, और अचानक से वो काम कभी न जानी, न सीखी, न कभी गई, लेकिन हस्बैंड शरीर छोड़ दिए तो अचानक से उसी काम को, क्योंकि वही बिजनेस पूरा परिवार का बिजनेस है, अपना छोटा सा दुकान था तो खुद जाना शुरू, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। दुकान गई तो सबसे पहले देखिए इतना दुकान बिखरा हुआ था और सदा बिखरा ही रहता था। जो आदमी वहाँ काम कर रहा था, उसका हस्बैंड काम कर रहा था, बस ड्यूटी निभा के चला आता था। और जब वो गई तो उसको लगा कि यहाँ पर कैसे इस तरह से किया जा सकता है, मतलब काम जहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित नहीं है। तो कुछ दिन तो देखिए, अभी तुरंत 1 महीना हुआ था अपने हस्बैंड को का शरीर छोड़े हुए, वो भी पता हो पहले से कि हाँ मेरे हस्बैंड बीमार हैं, चले जाएंगे, वो भी नहीं, अचानक से, हाँ अचानक नहीं, एक्सपायर, हार्ट अटैक हो गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया। तो जो जिसके लिए तैयार नहीं आदमी, फिर भी सिर्फ 1 महीने के अंदर में अपना दुकान ज्वाइन कर ली, दुकान को स्टार्ट कर, दुकान जाकर दुकान का जो अव्यवस्थित नज़ारा देखी तो इसको लगा कि कैसे हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले दुकान को अपने हिसाब से, जैसे गृहिणी अपना किचन को कैसे संभाल के रखती है, हर एक चीज़ जानती है कि किस डब्बे में क्या रखा हुआ है, कितना है ना, और कौन से डब्बे में क्या है, कितने सारे डब्बे हैं। अचानक से कोई और आदमी आता है या घर का ही कोई मेल किरदार कोई आता है, उसको नहीं पता चलता है किसमें क्या है, वो बार बार पूछेगा मम्मी किसमें क्या है। चाहे हस्बैंड घुस जाएगा तो वो पूछ चीनी किसमें है, चाय पत्ती किसमें है। किसी दिन घुस गया तो उसको लगेगा कि हम मेहमान हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन उसको सब कुछ पता होता है। तो उसी तरह वो वहाँ पर तो पेंट था जिसके बारे में वो जान भी नहीं रही थी, लेकिन सब कुछ को व्यवस्थित की पहले कि दिखे, करीने से सजाई एक एक चीज़ को। सबसे पहले वो वीडियो कॉलिंग में दिखाई थी हमको पूरा अव्यवस्थित नज़ारा, और दूसरी बार जब पूरा व्यवस्थित हो गया तब दिखाई जमीन आसमान का अंतर था। अब उसमें बैठने का वो एक जगह बनाई, बाबा का गई थी तो सबसे पहले बाबा का फ़ोटो लेके गई थी कि बाबा मेरे साथ चलो, और बाबा का रखने का स्थान भी, बाबा का फ़ोटो रखने का, एक लग ही नहीं रहा है कि वही दुकान, और इतना व्यवस्थित, इतना सुंदर हो गया। तो कितना कौन क्रेडिट देगा इन सब बातों का, इतनी सारी बातों का। वो हम जानते हैं, आप जान रहे हैं, आपको बता दिए तो आप जान रहे, लेकिन वो किस किस से ये बात शेयर करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें माताएं और बहनें कर देती हैं और कोई क्रेडिट उनको नहीं मिलता, कभी एकदम निस्वार्थ भाव से करती है। तो इसीलिए आज कह रहा है, घर में एक जीवित देवी रहती है जो लक्ष्मी बनकर पानी भरती,
अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती है, गृहलक्ष्मी बनकर परिवार संभालती है और सरस्वती बनकर बच्चों को शिक्षा देती है, दुर्गा बनकर संकटों से लड़ती है, काली बनकर घर की रक्षा करती है। उनकी पूजा भले न करें लेकिन सम्मान जरूर करें। कितना कुछ करती है। पानी का दिक्कत हो गया, सब हाथ खींच लेंगे। अभी सामने बहन है, उतना सीढ़ी पर से पानी लेकर ऊपर चढ़ती है और पानी भरती है। सीढ़ी चढ़ चढ़ के उतना पानी लेकर जाती है। जब बुलाया जाता है दुकान पहुंच जाती है, घर का सारा काम समेट कर। अगर बुलाया जाए कि चावल चढ़ा हुआ है और अभी दुकान में आ, तो चावल चढ़ा हुआ दुकान में चली जाती है, गैस ऑफ करती है, फिर आकर तब आधा अधूरा फिर खाना बनाती है। घर हो बाहर हो, हस्बैंड तो चले गए, एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन स्त्री कितना सारा चीज संभाल रही है। कभी भी बच्चों को, नहीं भी पढ़ी लिखी है माताएं, तो भी बच्चों को शिक्षा देने में पीछे जा रहती है। अपने नहीं पढ़ी लिखी लेकिन बच्चे को बैठाती है पढ़ने के लिए, ट्यूशन भेजती है, हर एक चीज वो पहचान नहीं रही है किस सब्जेक्ट का कौन सा कॉपी है, लेकिन पूछ पूछ कर फिर उसको भरती है और उसको भेजती है। कोई भी संकट आ जाए, अभी तो घर में ही देखते हैं, कोई बड़ा से बड़ा बात आ जाए तो माँ को देखते हैं कि पूरा एकदम तैयार हो जाती है, कोई भी चीज़ में नहीं परेशान नहीं होती है ना। बाबा हैं, हम हैं, एकदम मतलब मजबूती से खड़ी होती है, कभी भी एहसास नहीं होने देती कि कोई प्रॉब्लम आया भी। तो ये सब चीज़ें जो हम पूजा कर रहे हैं ना, साल में 9 दिन का जो हम पूजा कर रहे हैं, अपने घरों में देखें कि घरों में वो देवियाँ हैं कि नहीं है। हम तो 9 दिन के लिए वहाँ पूजा करेंगे, फिर उसको विसर्जन कर देंगे और घर के स्त्रियों को कुछ भी जो नहीं मानते हैं, ना कुछ समझते हैं, उसी तरह समझेंगे। सास बहू की कदर करे, बहू सास की कदर करे, और कौन आएगा करने के लिए? कदर करने के लिए एक परिवार में एक माता ही माता को डिस्टर्ब करती, बहन ही बहन को डिस्टर्ब करती, स्त्रियां स्त्रियों के लिए ही डिस्टर्बेंस का कारण बन जाती। लेकिन अपने अस्तित्व को पहचाने, हम हैं कौन, कितना बड़ा रोल मॉडल हम बन सकते हैं। हम नहीं बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर एक घर को हम व्यवस्थित रूप से चला रहे हैं और घर में आने के बाद मेरा पति सुकून महसूस कर रहा है, मेरे बच्चे सुकून महसूस कर रहे हैं, तो हम क्या सफल नहीं हैं? हम सफल हैं। और देवी कोई और नहीं होती है। देखे हैं क्या कोई और देवी को? देखे हैं क्या? दुर्गा क्या की है? हम पूजा कर रहे हैं, दुर्गा क्या की है? हमारी ही स्तुतियों, हमारे लिए ही जो हम करके गए हैं उसी का स्तुति और गायन हो रहा है, और केवल उस मूर्ति का सम्मान करेंगे और घर में फिर वही अपना पी कर आएंगे, खा कर आएंगे। और अभी अष्टमी केवल पार हुआ है, अष्टमी का उसके बाद विसर्जन हो जाएगा। विसर्जन अभी हुआ भी नहीं है कि आप नॉनवेज खाएंगे पिएंगे और फिर घर में जाएंगे और फिर घर की स्त्री का अपमान करेंगे और बोलेंगे कि हम नवरात्रि मना करके उसकी खुशी मना रहे हैं। क्या कौन सी खुशी मना रहे हैं? मजाक कर रहे हैं ना। बहू सास की कदर करे, बहन बहन की कदर करे, माँ बेटी की कदर करे, केवल रिस्पेक्ट। और यही चीज में भूल हो गया, रिस्पेक्ट किसको करना है ये पता ही नहीं, रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहे किसी को। हर एक एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, बड़ा हो चाहे छोटा हो। जब सम्मान देते हैं तो सम्मान आपको लौट कर आता है। हम क्या कर रहे हैं? हम बड़े हैं ना, हम तो छोटे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप जो दे रहे हैं वही आपका कई गुना आपको मिल रहा है। आप कोई भी पौधा बीज लगाते हैं तो वही बीज लगाते हैं जिसको आपको, अभी हमको बहुत इच्छा कर रहा था कि हम सेम खाएं, तो सेम का बीज लिए और हम डालें। मेरा इच्छा था, जो चीज़ हम चाह रहे थे उसी का डालें ना। तो इसको हम अपने जीवन के अंग में कभी शामिल नहीं किए कि हम अपमान दे रहे हैं और सम्मान की अपेक्षा कर रहे हैं। हम बहू को किसी लायक नहीं समझ रहे और फिर उससे हम बहुत सारा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? हम जो दे रहे हैं वही वापस लौटेगा। तो हर एक को सम्मान, अगर केवल प्यार को साइड में भी छोड़ दे, अगर केवल सम्मान एक दूसरे को करे ना, वही सम्मान स्नेह पैदा कर देगा। एक्स्ट्रा हमको अलग से किसी को प्रेम करने का जरूरत नहीं है, सम्मान स्नेह को पैदा कर दे। और हमको हर एक को जगह को देखते हुए, कोई छोटा बच्चा भी है
उसके साथ अभी क्या, अब जैसे बड़े बड़े घरों में ये सिखाया जाता है कि आप कह के बात करिए। आप कहने का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट देना। तो सिर्फ आप कहने से रिस्पेक्ट नहीं होगा, आप उसको आप कह रहे हैं और थप्पड़ लगा रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। ब्रह्मा बाबा का क्या था, एक जो यशोदा माता थी ना, बेटी थोड़ा सा बदमाशी कर रही थी, नटखट थी, छोटी थी, तो बेलन दिखाई थी, बोलिए सिर्फ बेलन दिखाई थी, और बाबा देख लिया। बाबा उठा के ले गया बच्ची को, पहले उसको फुसलाया, उसको चॉकलेट दिया, उसके बाद आके यशोदा माँ से बोले कि दोबारा ऐसा गलती कभी मत कर, क्योंकि अभी वो बच्ची है, अभी तुम बेलन दिखाओगी, डंडा दिखाओगी, वो चुप हो जाएगी, सहम जाएगी, लेकिन उसके कॉन्शस में क्या जाएगा कि मैं अभी छोटी हूँ इसीलिए मुझे डराया जा सकता है, लेकिन उसके कॉन्शस में ये रह जाएगा। एक दिन वो बड़ी भी होगी, और बच्चा जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है ना, तो वो जानता है कि एक दिन हम भी बड़ा होंगे, और जब हम बड़ा होंगे, और जब वो आप बच्चे नहीं होंगे, लेकिन बूढ़े होने के बाद हर बूढ़ा बच्चा हो जाता है, तो आपके ऑर्गन से उसका ऑर्गन्स मजबूत रहेगा, उस समय वो वैसा ही आपसे व्यवहार करेगा। और इसीलिए आज बूढ़े बुजुर्गों का जो कदर नहीं हो रहा है, उसका वजह यही, हम बच्चों में इतना सम्मानजनक व्यवहार भर देना अपने तरफ से देके कि वो अपमान सीखे ही नहीं। वो सीखा है हम ही से, कहीं बाहर नहीं गया था सीखने के लिए, घरों से सीखता है बच्चा। जब आप अपने सास से गलत ढंग से बात कर रहे होते, क्या आपका बच्चा नहीं देखता है? देखता है ना कि किस तरह से मम्मी बात कर रही है। मेरी दादी इतनी बूढ़ी है, मेरी मम्मी ऐसे बात कर रही है, तो हमको भी बात करने का पूरा छूट मिला कि नहीं मिला? वैसा समय जब मेरी माँ के साथ आएगा तो मैं अपनी माँ के साथ भी वैसा व्यवहार करूंगा, वो उसी समय तय कर लेता है। तो इसीलिए सम्मान दे हर एक, बाबा क्या बोला, हर एक कोई अपने अपने जगह पर सबका सम्मान करे। ननन भाभी की कदर करे, भाभी ननन की कदर करे, जेठानी देवरानी की कदर करे, देवरानी जेठानी की कदर करे, सब रिस्पेक्ट करे। जो अवगुणों और अपवित्रता पर जीत पाती है, दैवी गुण धारण करती है और पवित्र बनती है, वही पूजनीय देवी बन जाती है। कोई और थोड़ी ना है। देवी कोई और है कि देवी का किरदार करके दुर्गा माँ का मूर्ति बना लिए और 9-10वीं के दिन उसको विसर्जन कर दिए, उसके बाद छोटी छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं। तो किसका हम कदर कर रहे थे? एक जड़ मूर्ति का। तो जड़ मूर्ति का आप कदर नहीं भी करते तो वो उठ के आती क्या बोलने के लिए कि तुम मेरा कदर क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन जो जीवित जो दिख रहा है उसका सम्मान ही नहीं। उसका एक छोटी सी बच्ची को रेप करते हैं, उसको काट करके फेंक देते हैं, जला देते हैं जिंदा, और उसके बाद बोलते हैं कि हम नवरात्रि मनाए। उसके बाद रावण को भी जला लिए। कौन से रावण को आप लोग जलाते हैं? तो सारा चीज क्या हो रहा है? मिथ्या, सारा चीज आडंबर हो रहा है और कुछ भी नहीं। देवी केवल मंदिरों की मूर्ति में ही नहीं बल्कि हर स्त्री के रूप में हमारे बीच मौजूद है। केवल देखने की नजर चाहिए, मेरा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। दृष्टि पवित्र तो सारा संसार पवित्र। मेरी दृष्टि खराब और हम दूसरे को खराब कहते हैं। गौतम बुद्ध गया था एक गांव में और एक स्त्री लाई खाना, स्त्री खाना लाई तो वो ले ली। अब सबको एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ले लेंगे, तो सब बोलने लगे, गांव के जो मेन लोग थे, बोले कि आप ये भोजन नहीं कर सकते। बोले पूछे कि क्यों नहीं कर सकते? तो बोले ये व्यभिचारिणी है। व्यभिचारिणी मतलब वेश्या है। तो बोले नहीं खाएंगे, अगर ये वेश्या है तो नहीं खाएंगे। लेकिन वेश्या कब बनी? जब बहुत लोग उसके पास गए तब तो वेश्या बनी। तो जो लोग गए उनकी इज्जत नहीं गई, वो व्यभिचारी नहीं है, तब फिर तो हम उन घरों में भी नहीं खाएंगे। अब बताइए कि इसमें कौन कौन लोग हैं जो नहीं गए हैं इस स्त्री के पास, उनके घर से खाना आना चाहिए तब हम खाएंगे। सब एक एक कदम पीछे हटा लिया। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा बाकी नहीं था जो उसके पास नहीं गया था। वो तो मजबूरी में खोल के बैठी है, तुम किस मजबूरी में गए थे? है कि नहीं प्रश्न? उसका मजबूरी था, हो सकता है उसका मजबूरी रहा, लेकिन तुम्हारा कौन सा मजबूरी था तो कि तुम गए थे? सब एक, क्योंकि गौतम बुद्ध पावरफुल आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में है, उसको भय नहीं, निर्भय है। उसके तेज के सामने कोई टिका नहीं, झूठ बोल नहीं सकते। सब एक एक कदम पीछे करते करते सब भाग गए, क्योंकि कोई कह ही नहीं सकता कि हम नहीं गए। और फिर उस स्त्री के हाथ का भोजन खाए, क्योंकि उस स्त्री
उस स्त्री में गलत है ही नहीं। स्त्री अकेले गई है क्या? वो गई भी होगी, हो सकता है बहुत मजबूरी रहा हो, तो वो अपवित्र नहीं, क्योंकि मन से जो गया नहीं विकार में वो अपवित्र नहीं। आज भी बाबा कह रहा है कि माताएं बहनें बांधेलियां जो हैं वो अब अगर विकारों में मजबूरीवश जा रही हैं क्योंकि उनको नहीं ऐसा छूट मिल रहा है, तो वो माताएं बहनें पवित्र हैं क्योंकि उन्होंने पवित्रता को धारण कर लिया है। अब उनके शरीर को जबरदस्ती गलत व्यवहार किया जा रहा है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं। मेरे मन में विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मेरे मन में अगर इच्छा जागृत है तो हम विकारी। तो इसीलिए द्वापर से क्या बोलते थे, स्त्रियां नरक का द्वार है। स्त्रियां नरक का द्वार क्यों है भाई? तो फिर उस द्वार में तुम जाते क्यों हो? अगर स्त्रियां नरक का द्वार है तो उसमें क्यों जाते हो? तुम जाओ, तुम आओ और तुम पवित्र, और वो अपना घर में बैठी है और वो अपवित्र। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि देवी केवल मंदिरों की मूर्ति में ही नहीं बल्कि हर स्त्री के रूप में हमारे बीच मौजूद है। यही है नवरात्रि का सच्चा अर्थ। हम मूर्ति बनाकर प्रतीकात्मक रूप में बैठाए हैं। जिस दिन हर स्त्री में, जहाँ स्त्रियों की, हम लोग को शास्त्र में लिखा हुआ है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वो घर स्वर्ग है। पूजा का मतलब क्या था? उसको मूर्ति बनाकर बैठा के पूजा करना था, फूल बेलपत्र लेके पूजा करना था। पूजा करने का अर्थ है जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ उसको सम्मान दिया जाता है, वो घर स्वर्ग है। और जहाँ स्त्रियों को सम्मान मिलने लगेगा, सम्मान का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकारों से मुक्त स्थिति, उसको भी रिस्पेक्ट से देखना और अपने आप को भी रिस्पेक्ट से देखना। जब वो स्थिति तो हर घर स्वर्ग है। और तभी इसलिए हर घर स्वर्ग था ना सतयुग में। किसी के अंदर कोई विकार नहीं था। विकार मेरे अंदर प्रवेश हुआ और उसके बाद हमने क्या कह दिया, स्त्रियां नरक का द्वार। तो सच्चा नवरात्रि क्या है? सच्चा विजयादशमी क्या है? हम अपने अंदर के विकारों को नष्ट करेंगे। हम अपने विकारों की अग्नि में जो हम जल रहे हैं उसको भस्म करेंगे और शीतलता धारण करेंगे। और हर स्त्री का सम्मान करेंगे नहीं, हर आत्मा का सम्मान करेंगे। जब हम हर आत्मा का सम्मान करेंगे तो अपमान का बात तो कहीं है ही नहीं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और सम्मान करने का मतलब ही है एक सुंदर जीवन। आज कोई भी स्त्री 5-6 बजे के बाद बाहर अकेले में निकलती है? कहीं बाहर निकलेगी अकेले सफ़र में? उसको भय है कि कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। क्यों है? क्योंकि सम्मान नहीं है। और यही सम्मान अगर हर एक के अंदर पैदा हो जाए तो कोई कहीं भी निकलेगा, उसको भय होगा। आज माउंट आबू में, मधुबन के अंदर में 2 बजे रात में सभी आत्माएं घूमती हैं। उस उतना बड़ा एरिया में जो नगर बसा हुआ है, सब सेफ है, सब सेफ जोन में है, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है पवित्रता के जोन में आता है। क्योंकि आप तो बाहर अपवित्रता को छोड़कर मधुबन जा रहे हैं, तो क्या ये हर जगह नहीं हो सकता है? होगा, क्योंकि विकारों का त्याग ही सबसे बड़ा महात्याग है और इसकी यही है सच्ची विजयादशमी। तो हम विकारों को त्यागेंगे नहीं, फिर वही काम इस साल भी करेंगे। रावण का पुतला बना लेंगे, जला लेंगे, खुश हो लोगे कि रावण मर गया। हम मरे ही नहीं, हमारे अंदर का विकार मरा ही नहीं। स्त्रियां कोई सेफ है ही नहीं, बच्चियां सेफ है ही नहीं, कोई मनुष्य सेफ नहीं है। और उसके बाद हम फिर रावण का पुतला जलाएंगे और घर आएंगे खुश होकर कि रावण को जला दिया। और अपने घर, अपने अंदर का रावण उसी तरह अट्टहास करके हंस रहा है कि मैं तो आज भी जिंदा हूं। ओम शांति।